महंगाई के मारे अवाम को नई हुकूमत से बहुत उम्मीद थी, मगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम का मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। पहले ही फल, सब्जियां और दीगर एशिया महंगा होने की वजह से दो वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में तेल की कीमतों में इजाफा मज़ीद महंगाई का सबब बन रहा है। शहरियों ने गुर्बत, परेशानी और मजदूरी ना होने के बराबर उस पर तेल की कीमतों में इजाफा करना गरीब को अजाब में मुब्तला कर देगा। तो कहा गया था कि पेट्रोल जो है कम करेंगे, बिजली के रेट कम करेंगे। अभी हुकूमत 5 रुपये या 3 रुपये रेट कम करती है और 20-20 रुपये का जो है ना वो बम गिराती है आवाम के ऊपर महंगाई का। उससे हर चीज़ जो है तकलीफ़ होती है। अभी पिछले रेट कुछ किए थे, अभी दोबारा तैयारी कर रहे हैं जो है ना फिर से आवाम के ऊपर जो है ना पेट्रोल बम गिराने की। तो लोग बड़े तकलीफ़ में और बड़े परेशान हैं और जो है ना कोई हल भी नहीं है इसका कि आवाम को हुकूमत कोई रिलीफ दे। सब जो वादे किए गए थे सारे झूठे निकले। सही मांग है। ये बात ये है तो हमारे 7-8 बच्चे हैं, माशाल्लाह 8 बच्चे हमारे अपने। वो 700 रुपये में काम कर रहा हूँ। अभी घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अभी क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। हमारे हुकूमत अपील है भाई महंगाई ख़त्म कर दे, सस्ताई कर दे, मेहरबानी करे, खुदा का वास्ता है, उसको रसूल का वास्ता है, उस कुछ सस्ता कर दे। 150 रुपये किलो जा चुकी है। चावल 300, 350, 400 रुपये किलो। एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, वो क्या घी लेगा, आटा लेगा। अगर बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली के बिलों की कीमतों में भी दिन ब दिन बिजली के यूनिट में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन इससे ये सोचें कि एक गरीब तबके पे क्या असर पड़ेगा। गरीब आवाम है, हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा आवाम पर कुछ रहम करें। अगर आप आवाम के दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं, आप पेट्रोल की कीमतों को कम करते हैं, अशिया खुर्दो-नोश की कीमतें कम कर देते हैं, तो उम्मीद है कि अगले 5 साल बाद भी दोबारा आवाम आपको वोट देगी। अगर यही सिलसिला रहा, यही महंगाई करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम दोबारा आपको चॉइस करेगी। नई हुकूमत को चाहिए कि रोज़गार के मौका पैदा करे और फल, सब्जियां और दीगर एशिया की कीमतों में कमी लाए, ताकि गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। नादिर बलोच, वॉइस न्यूज़, सांगड़।